जबलपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये गिरोह नकली शादी कराता है। ये गिरोह उनको फंसाता है जो कुंवारे हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही। इस गिरोह के चंगुल में फंसे हैं पन्ना निवासी जयप्रकाश तिवारी। जयप्रकाश तिवारी इस गिरोह के चक्कर में लाखों रुपए गंवा चुके हैं। जयप्रकाश से ही जानिए उनके साथ कैसे ठगी हुई। आए थे तो हमारी 3-4 दिन से शुरुआत हुई है कि हमने बोला कोनी गांव के सुरेंद्र नहीं चंद्रभान दुबे से कि कोई लड़की हो गरीब घर की, तो यदि हमारा देखो घर बुझने वाला है, पिताजी हमारे हैं नहीं हैं, मम्मी बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक नंबर देता हूँ। और तो उन्होंने हमको एक आदमी का नंबर दिया जिसका नाम रवि दुबे घाट पिपरिया का रहने वाला है। तो उसने हमको उसका नंबर दिया, हमने उससे बात की। तो उसने हमको एक औरत का नंबर दिया जिसका नाम रजनी तिवारी है। तो उसने हमारे पास एक लड़की की फ़ोटो भेजी, तो बोली लड़की पसंद आई। तो हमने कहा चलो ठीक है, लड़की की फ़ोटो हमको पसंद है। आप तो मेरे से बोला कि आप अपनी फ़ोटो भेजो, तो मैंने अपनी फ़ोटो भेजी। हमने बोली मेरी फ़ोटो पसंद आई, बोली हाँ लड़की को आपकी फ़ोटो पसंद है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ये उसने बोला कि देखो लड़की बिना बाप मताई की है, उसका जो खर्चा आएगा वो आपको उठाना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, हम भाई खर्चा पानी जो होगा तो उठा लेंगे। तो उसने यहाँ हम आए गोल बाज़ार, और गोल बाज़ार में हमको वो रजनी तिवारी उस लड़की को लेके आई और हमको कोर्ट लेके गई, और कोर्ट में हमारी शादी विवाह सब कुछ करवाई। फिर यहाँ आई तो लड़की को हमारे पास छोड़ दिया। तो वो बोली कि जो अपनी बात थी, तो भाई क्या है, लड़की के पास दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं है, ना सोना ना चांदी ना गहना, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए कुछ लाना पड़ेगा, अपनी बात जो थी तो उसके लिए कुछ जो है तो लाओ, फिर बाद में अपना हिसाब किताब हो जाएगा। तो हमने उसको दे दिया कि चलो भाई इसका सामान, उसको 1,20,000 रुपया दिए हैं। तो इतने में क्या हुआ है कि 1,20,000 रुपया लेके वो सामान लेने चली गई। वहाँ हम 10-15 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट के बाद में 2 गाड़ी आई, पुलिस बोले कि हम पुलिस वाले हैं, तो आपको ड्राइवर से बोले हमारे कि कहीं लाइसेंस दिखाओ, कहीं कुछ दिखाओ। उससे दिखाने के बाद में जब तक वो औरत थोड़ी दूर निकल गई, 15-20 मिनट जैसा हो गया होगा अंदाज से, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे को ही पकड़ लिया। बोला कि तुम चलो थाने, ऐसा करना है वैसा करना है, तुम ये लड़की कौन है, कहाँ की है क्या नहीं। तो हम लोगों डर गए, 2-4 थापड़ आपड़ भी खींच खाँच के मारे। इस घटना के बाद जयप्रकाश अपने परिजनों के साथ पन्ना वापस आने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि वे ठगी का शिकार हुए हैं। इसके बाद उन्होंने लॉर्डगंज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे युवक की बाइक का नंबर मिला। पुलिस ने बाइक के नंबर से गड़ा फाटक निवासी आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि भाई बहन का नाटक करने वाले पति पत्नी अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। रवि दुबे ने एक और लड़की का नाम बताया, रजनी तिवारी की, ये दिखा दीजिए आपको दुल्हन। तो रजनी तिवारी ने कुछ फ़ोटो भेजे, उसमें से एक प्रार्थी ने एक लड़की पसंद की जिसका नाम उसे अंजलि तिवारी बताया गया। तो नियत दिनांक को 8 तारीख को ये लोग आए गोल बाज़ार में अंजलि तिवारी और उसका भाई बताया गया विकास तिवारी, ये लोग और रजनी तिवारी, ये लोग तीनों आए और प्रार्थी लोगों को लेकर कोर्ट के बाहर गए। वहाँ किसी वकील से इन्होंने बातचीत की और ये कहा कि हम स्टाम्प पे ऐसे शादी करा देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ, वहाँ वकील ने इनसे कुछ पैसे लिए और ये वापस गोल बाज़ार आ गए। उसके बाद रजनी तिवारी और अंजलि तिवारी, इन लोगों ने बोला कि हम जो शादी कराएंगे पूर्ण तरीके से, तो हमें जेवरात के लिए कुछ पैसे दो। तो इन्होंने 1,20,000 रुपये 1,10,000 रुपये प्रार्थी ने इनको दिए। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ नकदी भी बरामद की है, जबकि मुख्य आरोपी जो असल में पति पत्नी है, भानु जैन और सुमन जैन की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।